अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मैकेनिक्स का, क्योंकि गौरी स्टूडेंट कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 सर पहले करवाते, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है फोर्सेस। ये एक पेपर है मेरे पास जिस पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 2 का, ये 214 का यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का पेपर है। अच्छा, 6 देखें फोर्सेस हैं, 6 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी हैं? पहली फोर्स P, 2P, 3P, 6P, 5P, 4P। ये 6 फोर्सेस हैं और रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ क्वाड्री, अलॉन्ग द साइड्स AB, ये CB, इस तरह सो ऑन साइड लिखी हुई हैं। ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A, उनकी लेंथ A के बराबर है हर साइड की। तो सेंस ऑफ फोर्सेस बीइंग इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ लेटर, मतलब फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ लेटर से डिनोट की गई है। जैसे AB है, मतलब ये A से B की तरफ जा रही है, तो इसको हम साथ साथ ड्रा करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से समझ आएगी। वेरी इजी मेथड से ये मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये आप एक रेगुलर हेक्सागन की फिगर बनाएंगे। यहाँ से ये आप एक साइड ड्रा कर लें, इस तरह से एक इधर से ड्रा कर लें, ये आपने, और एक साइड इधर से इस तरह ड्रा कर लें, ये नेक्स्ट इस तरह से, और फिर ये आपने एक हेक्सागन की फिगर ड्रा की है। यहाँ पे इसका मिडल में सेंट्रॉइड सपोज कर लें, ये इसको G का नाम दे दें। अच्छा, अब इसमें AB यहाँ से शुरू कर लें, A, B, C, D, E, F, ये हेक्सागन। अब इसमें इनकी डायरेक्शन देखनी है। देखें यहाँ पे AB है, A से B, तो ये आप इधर से A से B, ये डायरेक्शन इसकी कर लें। दूसरी किधर से है? C से B है। अब C इधर से शुरू हो रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, C से B। नेक्स्ट है CD, मतलब C से D की तरफ जाना है, तो ये डायरेक्शन इस तरह से है। नेक्स्ट डायरेक्शन है E से D, ये E है, E से D, ये आप डायरेक्शन इस तरह शो कर लेते हैं। नेक्स्ट है EF, E से F की तरफ, ये आप इससे डायरेक्शन कर लेते हैं। और लास्ट साइड की डायरेक्शन है AF, A पहले लिखा हुआ है तो A से F की तरफ जाएंगे, ये मतलब AF। इस तरह से ये आपने यहाँ पे डायरेक्शन लगा दी है। दोबारा से देख लें, ये 6 फोर्सेस हैं, और P फोर्स मतलब पहली फोर्स के अलॉन्ग है, इधर P फोर्स लिख लें। सेकंड फोर्स कौन सी है? 2P, ये लिख लें। नेक्स्ट है 3P, ये, और उसके बाद है 6P, ये इधर 6P है, और इसके बाद 5P, ये फोर्स है इधर 5P, और लास्ट जो है 4P है। ये फोर्सेस हैं, 6 फोर्सेस। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी के मुताबिक कर रहे हैं। P फोर्स पहले AB के अलॉन्ग है, P AB के अलॉन्ग है, 2P इसमें CB के अलॉन्ग है, इधर हमने 2P लिख ली है, सो ऑन, ये फोर्सेस सारी लिख ली है। अब यहाँ से आपने प्रूव करना है कि ये 6 फोर्सेस जो हैं वो इक्विवेलेंट टू कपल हैं, इक्विवेलेंट टू कपल। तो वो आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ कपल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपने अगर प्रूव कर लिया तो आप इसको प्रूव कर लेंगे 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू कपल हैं। देखिए अब यहाँ से ये आपने फिगर ड्रा कर ली है। अब देखिए इसको मैं ना आपको बड़े आसान तरीके से बताता हूँ कि आपने किस तरह से, ये देखिए आपको क्वाड्रेंट ड्रा करना तो सबको आते हैं। ये देखिए ये क्वाड्रेंट ऐसे आप ड्रा करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है।
थर्ड, फोर्थ। आपको सिर्फ ना साइन और काज का पता होना चाहिए कि साइन और काज किस किस में पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है, और काज फर्स्ट में भी होता है और फोर में भी पॉजिटिव होता है। मतलब काज जो है इस फर्स्ट में और फोर में पॉजिटिव होता है। और इसमें जस्ट आपको इन सब क्वेश्चन के लिए साइन और काज का पता होना चाहिए कि साइन पॉजिटिव किस में होता है। साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, और काज पॉजिटिव फर्स्ट और फोर में होता है। और ये भी आपको पता है कि साइन जो है वो मतलब इसमें वर्टिकल में साइन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में काज लिखते हैं जब फोर्सेस लिखनी है। देखिए अब यहाँ से आप फोर्सेस जो हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहले आप फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, उसको आप कैपिटल एक्स से डिनोट कर लें, कैपिटल एक्स। अच्छा, इसके लिए एक और तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जिस तरह जब हम ये इस तरह से एक्सेस ड्रा करते हैं, इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स जो है पॉजिटिव। सेम इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस राइट साइड की तरफ होंगी वो हमने पॉजिटिव लिख देनी है। जो जिनकी डायरेक्शन देखिए इस तरफ, ये मैं आपको याद रखने का आसान तरीका बता रहा हूँ। इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, तो मतलब जो फोर्सेस इस तरफ इस साइड पे लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगी उनको हमने माइनस कर देना है। जो फोर्सेस राइट साइड की तरफ जाएंगी वो प्लस में हो जाएंगी। फर्ज करें अगर इधर होता 6p, इधर ये फोर्स, तो ये राइट साइड की तरफ जा रही है तो हमने 6p प्लस का लिखना था। अगर इस साइड पे 5p होता, मतलब कोई फोर्स इस तरफ जा रही है तो ये -5p आपने लिखा। इसी तरह से वर्टिकल में भी सो ऑन। अगर वर्टिकल में इधर 2p है, ऊपर की तरफ फोर्स जा रही है तो वो 2p आप लिखेंगे। इधर से अगर 4p है तो ये -4p आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ होगा अक्सर। अब यहाँ से देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल ये फर्स्ट फोर्स p है। अब p किस तरफ है? p राइट साइड की तरफ ये फोर्स जा रही है। जो फोर्सेस राइट साइड की तरफ जाएंगी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल में, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है तो वो जस्ट उसी तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा p। अब ये नेक्स्ट है 2p। जब हॉरिजॉन्टल में लिखना है तो सब में काज लिखने हैं। ये तो इसको p काज 0 भी लिख सकते हैं तो वो तो 1 हो जाएगा। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि इस साइड पे जो राइट साइड की तरफ आप फोर्सेस प्लस में लिखते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे अगर फोर्सेस हैं तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वो आप माइनस में लिखते जाएंगे। यहाँ पे ये दूसरी फोर्स है 2p। अब 2p कौन से क्वाड्रेंट में है? आपने क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट कहाँ से चेक करते हैं? जहाँ से फोर्स शुरू हो रही है। देखिए ये आप लेड पेंसिल से इसको इस तरह से इधर क्वाड्रेंट अगर आप ड्रा कर लेते हैं ये, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में p क्या होता है? p होता है नेगेटिव, मतलब जो काज है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे -2p काज ऑफ 60। हेक्सागन में सबके साथ आपने 60 एंगल लगाना है। जो फोर्सेस इस तरह होंगी, इस तरह जो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होंगी। ये 2p किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव है तो हमने -2p काज 60 लगा दिया। अब ये फोर्स, ये जो है इधर आपने क्वाड्रेंट ड्रा किया हुआ है, अब ये फोर्स इधर से शुरू हो रही है। अब ये जो 3p वाली फोर्स है, ये देखिए, ये क्वाड्रेंट आपने ड्रा किया लेड पेंसिल से, आप ड्रा कर लेंगे। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आएगी तो ये 3p कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो -3p काज ऑफ 60। अब ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, किस तरफ है? राइट साइड की तरफ है। मैंने आपको बताया जो राइट साइड की तरफ फोर्स होगी जितनी भी होगी वो प्लस में आपने लिख देनी, ये लिख लिया आपने। अब ये जो फोर्स है, अब ये किस तरफ जा रही है? ये फोर्स E से F की तरफ जा रही है। अब यहाँ से क्वाड्रेंट, जहाँ से ये शुरू हो रही है, जहाँ से वहाँ से आप क्वाड्रेंट ड्रा करके चेक कर लेते हैं। अब ये आपने क्वाड्रेंट ड्रा किए इधर से, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट नंबर
थर्ड है, थर्ड में काज नेगेटिव होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर हो जाएगा थर्ड। थर्ड में काज नेगेटिव होता है तो -5p काज ऑफ 60 ये हो गया। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये ए से एफ की तरफ जा रही है, आपने क्वाड्रेंट किधर यहाँ से चेक करना है, यहाँ पे आप लेड पेंसिल से इधर इस तरह से ड्रा करके चेक कर लेते हैं। ये फोर्स इधर जा रही है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो यहाँ पे 4p जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -4p काज ऑफ 60। p और 6p ये हो जाएंगे 7p, ये आप लिख लेते हैं। अब रिमेनिंग फोर्सेस ऐड कर लें, ये 2 3 5 और ये 5 10, ये 14 माइनस का 14p काज ऑफ 60, सबके साथ काज ऑफ 60 है तो वो आपने काज ऑफ 60 लगा दी। 7p माइनस 14p काज ऑफ 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो आपने 2 काज ऑफ 60 की वैल्यू लगा दी 1/2, तो यहाँ से आपने ये 7p माइनस 7p, तो आपने ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम फाइंड कर लिया है, वो x = 0 फाइंड हुआ है। इसी तरह से आपने वो वर्टिकल फोर्सेस मतलब y फाइंड कर लेना, y। अब जब y फाइंड करेंगे देखें ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल में नहीं आएगा, ये 6p है, ये फोर्स भी वर्टिकल में नहीं आएगी, यहाँ से ये जो इधर से टेढ़ी चल रही हैं ये आएंगी वर्टिकल में। अच्छा, अब यहाँ से अगेन उसी तरह से ये 2p फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है 2p, ये इधर जब ड्रा करेंगे थर्ड में है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, -2p साइन ऑफ 60 ये हो गया। इसी तरह से ये फोर्स किस में है, ये फोर्स है सेकंड में, सेकंड में काज क्या होता है प्लस में, तो ये हो जाएगा 3p साइन ऑफ 60। आपने एंगल 60 लगाना है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ। इधर ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल में नहीं आएगी, ये थर्ड फोर्स। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, इधर आप क्वाड्रेंट इस तरह से ड्रा करेंगे तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो -5p साइन ऑफ 60 हो जाएगा। ये फोर्स किस में है, ये इधर क्वाड्रेंट ड्रा कर रहे हैं सेकंड में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये +4p साइन ऑफ 60 हो जाएगा। फिर दोबारा से देखिए जिस मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग सकता है क्योंकि अभी आपका मतलब आगाज़ है, बाकी सारे इसी टाइप में क्वेश्चन जो है वेरी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए हेक्सागन में सब में आपने 60 एंगल यूज़ करना है, एक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में आपने काज यूज़ करना है, वर्टिकल में आपने साइन यूज़ करना है, और जो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल में नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल में नहीं आएगा, वर्टिकल में ये फोर्सेस आएंगी 4। ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है -2p साइन ऑफ 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इधर आपने इस तरह से जहाँ पे ये फोर्सेस मतलब इनका कॉमन पॉइंट है वहाँ पे ऐसे आप ड्रा कर लेते हैं तो ये 3p साइन ऑफ 60 आ जाएगा, थर्ड है, ये भी थर्ड है, ये -5p साइन ऑफ 60 आ जाएगा, ये इस तरह से। अब ये इनको आप ऐड कर रहे हैं तो ये एंगल सेम है, तो ये -2p -5p प्लस -2 ये -7 हो जाएगा, और ये 3 + 4 7, तो ये कैंसिल हो जाएंगे =0, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से साइन ऑफ 60 कॉमन कर लें तो उधर से वो भी सम कर लें तो वो सबका 0 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस आपने फाइंड कर ली। अब आप रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं। रिजल्टेंट
का फार्मूला क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं बता रहा हूँ। रिजल्टेंट इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, एक्स का क्या आंसर फाइंड किया, 0, 0 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर, तो ज़ाहिर है रिजल्टेंट का आंसर 0 फाइंड हुआ। रिजल्टेंट तो आपने 0 फाइंड कर लिया। अब आपने सम मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करना है। अगर मोमेंट ऑफ कपल नॉट इक्वल टू 0 फाइंड हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये 6 फोर्सेस जो हैं वो इक्विवेलेंट टू कपल हैं। अक्सर लोग यहाँ तक कि सॉल्व करके कह देते हैं कि ये 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू कपल हैं, लेकिन वो ज़रा कंप्लीट आंसर नहीं होता। तो अब मोमेंट ऑफ कपल आप फाइंड कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल, हम सपोज कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड से ईच फोर्स, ये सेंट्रॉइड हमने जी सपोज किया, सेंट्रॉइड से ईच फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। लेट कर लेते हैं, लेट डी इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, मतलब फ्रॉम जी टू ईच फोर्स, ये हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी है। अच्छा, मोमेंट ऑफ कपल, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस तरफ है, देखें इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ जा रही है। तो इसकी डायरेक्शन जो है, अच्छा डायरेक्शन का भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये जहाँ पे डायरेक्शन है वहाँ पे क्लॉक इस तरह से ड्रा कर ले, तो ये देखिए क्लॉक इस तरफ जाता है, तो ये फोर्स इस तरफ है, तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज है। जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका मूवमेंट प्लस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट प्लस में होता है। तो ये फोर्स कौन सी है, पी है, पी इंटू डी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये फोर्स कौन सी है, क्लॉकवाइज है। कैसे, देखें क्लॉक ऐसे बनता है ना, क्लॉक इधर क्लॉक बनाए ऐसे, देखिए तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज फोर्स। तो जो क्लॉकवाइज है उसका मूवमेंट नेगेटिव होता है, -2pd। अच्छा, एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर से ये पहली का प्लस आना है, इसका माइनस आना है, इसका आना है प्लस, मतलब चेंज होता जाना है। 3p इंटू डी, ये प्लस माइनस, ये हो गया प्लस, फिर नेक्स्ट ये आएगा पी डी। हाँ जी, फर्स्टली आपने ये हो जाएगा -6 पी इंटू डी। देखिए अगर आप समझ के करें तब भी वैसे ही होना है ना, वैसे जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है तो वैसे भी देखिए ये किस तरफ है, ये इस तरफ है, ये मतलब फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस होता है, तो ये पी डी आ गया। ये किस तरफ है, ये मतलब इधर से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होता है, -2pd। ये किस तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन है, जहाँ पे डायरेक्शन है वहाँ पे ऐसे क्लॉक बना के देख लें, ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 3pd आ जाएगा। ये भी देखिए ये 6pd, ये इस तरफ है, इधर क्लॉक अगर बनाए तो ऐसे चलता है, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। इस तरह से ये भी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लस हो जाएगा 5pd, और ये 4pd इसमें नेगेटिव हो जाएगा, -4pd। फिर दोबारा से देख लें,
अगर मूवमेंट जो है, मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा फिर प्लस है। यहाँ पे ये फोर्स इस तरफ है तो यहाँ पे आपने क्लॉक लगाया तो ये इस तरफ जा रहा है, तो ये इस तरफ है, डायरेक्शन उल्ट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पी डी। मैंने आसान तरीका आपको बताया कि ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उधर से भी चेक करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब इन सब को ऐड करें, ये होगा, ये प्लस वाले पहले ऐड कर लें, 1p 4p और 9p, और ये इस तरह से ये -6p -4p 14 12, तो ये -3pd आंसर आ रहा है इसका। तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यही हमने प्रूव करना था कि इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए।